डिवाइन हैप्पीनेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भगवान महावीर के जीवन में घटी उस घटना की कि एक ऐसा कष्ट, एक ऐसा परिचय है जब उनके जीवन में आया कि वो भी दर्द से चीख उठे। भगवान महावीर ममता और समता से पूरी तरह से भरे हुए थे। जब भी उनके जीवन में कोई भी संकट, कोई भी परिचय, कोई भी कष्ट आया, उन्होंने कभी भी किसी की एक्शन का रिएक्शन नहीं दिया। उस घटना के बारे में जानने से पहले हम भगवान महावीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, आज आपको वो घटना भी पता चलेगी। खुद पर आए हुए किसी भी कष्ट का भगवान को उतना दुख होता ही नहीं था कि जबकि दूसरों के कष्ट को देखकर उनकी आंखें सजल हो उठती थी। कहते हैं वो करुणा से इस कदर भरे हुए थे, ममता से वो इस कदर ओतप्रोत थे कि जैसे एक माता के स्तनों में दूध आ जाता है अपने बच्चे के लिए ममतावश, उसी प्रकार उनके रक्त का रंग भी पूरी तरह से सफ़ेद था। जीव मात्र के लिए उनके मन में इतनी करुणा और ममता थी कि उनके रक्त का रंग, महक और स्वाद दूध के जैसा था। भगवान महावीर की साधना का 13वां वर्ष चल रहा था। महावीर भगवान छम्मानी गांव के बाहर ध्यानस्थ खड़े थे। शाम के समय एक ग्वाला जो कहीं खेतों में काम करता हुआ आया था, भगवान को ध्यान खड़ा देखकर बोला कि देवार्य, ज़रा मेरे बैलों को ध्यान में रखना, मैं अभी आता हूँ। मतलब इन पे नज़र रखना, कहीं इधर उधर चले ना जाएं। ग्वाला गांव में चला गया। कुछ समय बाद वापस आया तो बैल चरते चरते कहीं दूर निकल गए थे। वो कहाँ मिलते। उसने इधर उधर ढूंढा पर बैल कहीं दिखाई नहीं दिए। उसने फिर पूछा, देवार्य बताओ मेरे बैल कहाँ गए। महावीर किसके बैलों का आता पता रखते। वे मौन ध्यान में लीन थे। ग्वाले ने दोबारा पूछा, फिर भी मौन। अब तो ग्वाला आग बबूला हो गया और खूब जोर से चिल्लाया, बोला, हे ढोंगी बाबा, तुझे कुछ सुनाई नहीं देता क्या? बहरा तो नहीं है? महावीर ने कोई उत्तर नहीं दिया। अच्छा, लगता है दोनों ही कान फूटे हैं, जरा रुक, अभी तेरा इलाज करता हूँ। उसने गुस्से में आकर किसी वृक्ष की 2 पैनी लकड़ियाँ ली और महावीर के कानों में आर पार ठोक दी। कितनी असहनीय और कितनी मर्मांतक वेदना हुई होगी भगवान को उस वक्त, लेकिन फिर भी महाश्रमण ध्यान से चलित नहीं हुए, जरा भी अपने ध्यान से नहीं डिगे। बाहरी निमित्त पर तो उनकी दृष्टि ही नहीं थी, वो तो आत्मा के विशुद्ध उपादान पर ध्यान चेतना को केंद्रित किए हुए प्रतिमा बने खड़े थे। कायोत्सर्ग पूरा करके श्रमण भगवान छम्मानी नगरी से निकलकर मध्यमा नगरी में भिक्षा के लिए गए। भिक्षा हेतु भ्रमण करते हुए वो सिद्धार्थ नाम के एक वणिक के घर गए और उस वणिक के पास ही उसका परम सखा खरक वैद्य भी बैठा था। इस तेजस्वी महाश्रमण को देखकर दोनों ही उठे, आदरपूर्वक वंदना की और भिक्षा दान दिया। दीर्घकालीन तप की अग्नि में तपकर महाश्रमण की काया सोने जैसी कांतिमान हो रही थी। उनका कृति को सूक्ष्मता के साथ देखा तो भाप गया और उसने सिद्धार्थ से कहा, इस तपस्वी महाश्रमण को कुछ न कुछ वेदना, कुछ न कुछ कष्ट तो जरूर है। इनके शरीर में कोई शल्य खटक रहा है, तभी तो सारे लक्षण संपन्न होते हुए भी इनकी दीप्ति कुछ मंद और धुंधली सी दिखाई दे रही है। ये सुनकर सिद्धार्थ वणिक ने कहा कि इतने बड़े महान तपस्वी के शरीर में वेदना और शल्य बड़ी हैरानी की बात है, लेकिन हमें इसका पता लगाकर इनका उपचार करना चाहिए। जब महावीर भगवान उनसे भिक्षा ग्रहण कर रहे तो खरक वैद्य ने सूक्ष्मता से उनके शरीर का अवलोकन करके पता लगाया कि श्रमण के कानों में किसी दुष्ट ने कीले ठोक दिए हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ वणिक सिहर उठा। भगवान तो भिक्षा लेकर चले गए। फिर खरक ने कीले निकालने के लिए सभी साधन जुटाए और शीघ्र ही महावीर के पीछे पीछे उस उद्यान में चले आए जहां ध्यान प्रतिमा लगाए वहां पर श्रमणवर खड़े रहते थे। भगवान की सहनशीलता को देखकर दोनों ने दांतों तले उंगली दबा ली। खरक ने तेल आदि से भगवान के तेल का मर्दन किया, यानी मालिश की, और दोनों ओर से दोनों ने संडासियों से पकड़कर बलपूर्वक वे कीले खींची। कीले निकालते समय सुमेरु समान भगवान महावीर को भी इतनी असहनीय और मर्मांतक वेदना हुई कि इनके मुख से एक भयंकर चीख निकल पड़ी। कीलों के साथ ही रक्त की धारा छूट गई। खरक ने संरोहण नाम की औषधि का लेप किया और भगवान के घावों को शीघ्र ही भर दिया। उस समय भगवान की इस मर्मांतक चीख पर भी एक कवि ने लिखा है, चीख की ध्वनि इतनी तेज थी कि सारी दिशाएं कांप उठी, पृथ्वी का हृदय फटने लगा, विशाल पर्वत डोलने लगे। क्षण भर के लिए तो प्रलय काल सा दृश्य बन गया, लेकिन ये चीख, क्योंकि ये चीख किसी अशांत हृदय की नहीं थी,
क्योंकि ये चीख किसी आम इंसान की नहीं थी, बल्कि एक विश्ववत्सल करुणाशील महात्मा के मुख से ये चीख निकली थी। यही कारण था कि कोई अनर्थ नहीं हुआ। महावीर इस प्राण घातक वेदना के प्रसंग पर भी प्रसन्न थे और अंतश्चेतना में लीन थे। कानों की कीलें निकली, शल्य रहित हो गए। बाहरी शल्य ही नहीं, वो अंतर के शल्य से भी सर्वथा मुक्त हो रहे थे। यानी उनके साधक जीवन की ये अंतिम वेदना थी। ये अच्छी और खुशी की बात थी। कष्टों की ये आखिरी घड़ी थी, अंतिम कड़ी थी जो अब टूट चुकी थी। यानी भगवान के जीवन में इतने मर्मांतक कष्ट आए, इतनी असहनीय पीड़ाएं और वेदनाएं आई। उन्होंने सभी समता से सही, ये भी समता से सही, लेकिन दर्द की इंतहा, पीड़ा की इंतहा देखिए कि उनके मुख से भी चीख निकल पड़ी। अब वो समय नज़दीक था कि जब भगवान 4 घनघाती कर्मों को क्षय करके श्रमण भगवान महावीर सच्चे अर्थों में भाव रूप में भगवान बन रहे थे। केवल ज्ञान और केवल दर्शन से उनकी आत्मा आलोकित होने जा रही थी। समस्त आवरण छटने जा रहे थे, समस्त अंधेरा नष्ट होने जा रहा था। जंभिये गांव का वो सीमांत यानी गांव की रिजु बालिका नदी का शांत किनारा, श्यामक किसान का खेत और उसमें स्थित एक विशाल शाल नाम का वृक्ष कितना पावन, कितना धन्य होगा, जिसकी यादें हजारों साल बीत जाने के बाद भी आज भी तन मन को गुदगुदा देती हैं। वो भूमि कितनी पवित्र रही होगी, वो मिट्टी कितनी भागवान रही होगी, कितनी मूल्यवान रही होगी कि जिस मिट्टी पर भगवान उकड़ू आसन में बैठकर, उकड़ू आसन यानी गोदूह आसन, जैसे कि इंसान गाय का दूध निकालता है जिस आसन में बैठकर, उकड़ू आसन में बैठकर भगवान महावीर ध्यान की उच्चतम श्रेणी को पार करते हुए विराट आलोक से आलोकित होने जा रहे थे। वैशाख का महीना, शुक्ला दशमी का वो पावन दिन और दिन का चौथा पहर। उधर सूर्य थककर पश्चिम की ओर जा रहा था और एक दिव्य आलोक पुंज जो कि कभी अस्त नहीं होने वाला ज्ञान का सूर्य प्रकट होने जा रहा था। यानी भगवान को केवल ज्ञान होने जा रहा था। कुदरत का प्रकाश की चादर सिमट रही थी, यानी शाम हो रही थी, लेकिन इधर अनंत प्रकाश की किरणें बिखर रही थी। 4 घनघाती कर्मों का क्षय करके भगवान महावीर सच्चे अर्थों में भगवान बन रहे थे। जगत के सारे द्रव्य संपूर्ण रूप से उनके ज्ञान लोक से प्रतिबिंबित हो रहे थे। 12.5 वर्ष का वो साधक जीवन का अग्नि परीक्षा का समय था भगवान का। उनकी समता, अहिंसा, करुणा, ध्यानशीलता, तपस्या, इतनी कठोर परीक्षाएं उनकी हुई कि उनकी कल्पना तक भी मन को कपा डालती है। उनकी साधना का मार्ग कठिन था। कठिन क्यों? महाकठिन था। उनकी अहिंसा इतनी ओजस्वी, इतनी तेजस्वी थी कि क्रूरता उनके सामने टिक नहीं पाती थी। फिर भी जो घटनाएं हुई वे बताती हैं कि उनके ऊपर इतने निर्मम प्रहार हुए, इतनी यातनाएं उनको दी गई कि मनुष्य तो क्या, पत्थर भी चूर चूर हो जाता। भगवान महावीर के संदर्भ में लिखी गई ये पंक्तियां याद आती हैं। कानों में थे कीले ठोके, दुख देने वाले नहीं रोके, वो अपना कार्य करे मैं अपना, वो अपना कार्य करे मैं अपना, मन मध्यस्थ बनाऊं मेरे वीर जी, मैं गुण ही गुण हो जाऊं प्रभु वीर जी। ओ मैं तेरे गुण गाऊं महावीर जी, गुण ही गुण हो जाऊं मेरे वीर जी। ये तो थी भगवान महावीर के जीवन का एक आखिरी परिचय, एक आखिरी कष्ट, उनके जीवन की एक खास घटना। अगर आप कोई और कहानी सुनना चाहते हैं, किसी और घटना के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। मुझे भी एक नया टॉपिक मिल जाएगा वीडियो बनाने के लिए। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय जिनेंद्र।